नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है RSN एक्सप्रेस पर और मैं हूं आपके साथ सोनिया। एक ऐसा मामला हमारे सामने आया है जिसको सुन करके वाकई में जो है डॉक्टर के ऊपर से विश्वास ही उठ गया है। मामला है माजरा गांव का, जहां पर एक व्यक्ति सुखदेव, जिनकी पत्नी को लेबर पेन होता है, सुबह 9 साढ़े 9 बजे वो हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं। माजरा गांव के पास पड़ता है नारनौंद, वहां के सिवाच हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया जाता है। डिलीवरी हो जाती है, नॉर्मल डिलीवरी होती है। डिलीवरी में लड़का पैदा होता है, खुशी इतनी होती है, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हो जाता है कि उनको आज मीडिया का सहारा लेना पड़ा। अभी हमारे साथ मौजूद है मौके पर ही सुखदेव जी, इनसे भी जान लेते हैं कि क्या हुआ था इनके साथ। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जिस तरह से आपने बताया था कि डिलीवरी हुई थी, बेटा पैदा हुआ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद डॉक्टर ने हमने भीतर नहीं मिलने नहीं दिया जी। डॉक्टर ने बोला हमें ले गए सुबह का टाइम में जी। ने बोला ठीक है, बच्चा 2-1.5 घंटा में हो जाएगा। तो मैं ठीक है डॉक्टर साहब। उसने चाय भी पी है, आराम से बिस्कुट भी खाए। तो हमें फिर बच्चा जी 9 साढ़े 9 का 10 का बीच में बच्चा हो लिया जी। तो उसमें बोला डॉक्टर भाई ठीक है, हम मिलने नहीं देते। हमें मखा क्यों नहीं मिलने देंगे जी? बोले मिलने नहीं देते भाई, मामला थोड़ा गड़बड़ में। मखा हमने बताओ जी। डॉक्टर ने भीतर भी गए जी। हमने धक्का कोशिश करके जी हम भीतर मिले जी। जिला था पता। और कौन कौन गए हुए थे आप? मैं मेरे सासू थे जी। हाँ अच्छा, जिस तरह से आप बता रहे हो कि नॉर्मल डिलीवरी थी, तो उसके बाद फिर गड़बड़ की गुंजाइश कहाँ रह जाती? कितने गड़बड़ की थी नहीं जी। पहला भी सही बच्चा होया था। 3 बच्चे हो लिए थे पहला ही। जो कर एक लड़का इसी में दिक्कत आई है जी। कदे दिक्कत नहीं आई थी जी हमारे। तो ठीक है। तो उसमें डॉक्टर ने मिलने नहीं दिया जी। हमने फिर भी कहा डॉक्टर साहब क्या रनुले हो जाता है। फिर क्या जब आपने अंदर एंट्री की तो वहाँ पर सामने आपने क्या देखा? हमने देखा जी वो खून में लथपथ थी जी। ठीक है। बेड पे ना उसके पास में कोई भी था डॉक्टर। मैं डॉक्टर को बोलिया, मैं डॉक्टर आप मिलने नहीं देते, फिर भी खून। बोला भाई हो जाएगा 2 मिनट डटो। बोला कपड़े लत्ते ले आओ। हमें 4-5 सूट ले गए जी। उन्होंने फिर भी बोला और भी कपड़े लिया। मैं इतने कपड़े करता लिया जी। तो उन्होंने सियाल दो 2 सियाल शरीर में जो था वो कर दिया जी। बोला खून डांटेंगे। मैं ना यो तो गलत काम है जी। बोला आपने बेरा क्या, मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा। हाँ बोला इसको ले जाओ। मैं फिर गाड़ी दो जी। गाड़ी बाना का आगे खड़ी जी। बोला गाड़ी नहीं दे सकता मैं क्यों नहीं दे सकता, जो खर्चा आएगा मैं आपको दे दूंगा। बोला ना गाड़ी तो तेरी लिया। फिर मैं मेरी प्राइवेट। सर बीच में आपको रोकना चाहूंगी, डिलीवरी एक मेल डॉक्टर ने की थी या फीमेल डॉक्टर ने की थी? दोनों थे जी। डॉक्टर और नर्स भी थी, डॉक्टर भी था और नर्स हुआ थी जी। जिस समय अंदर आप गए, जिस समय आप कह रहे हो कि आपकी पत्नी के शरीर के ऊपर कपड़े भी नहीं थे, उस समय वहाँ पर मेल डॉक्टर थे? हाँ डॉक्टर भी था जी, नर्स भी थी जी। अच्छा। हाँ जी। डिलीवरी किन्होंने की है? डिलीवरी नर्स ने करी है जी, जो बड़ी नर्स है उसमें। ठीक है। हाँ जी। तो आपको उनका नाम वगैरह कुछ पता है? नाम नहीं है जी। ना उनने मेरे से को कागज दिया जी, ना और माँ कागज तो दे देने, कागज का तू क्या करेगा। अच्छा। हाँ जी। उनने तो गाड़ी में करवाया दी, ना तो उन एम्बुलेंस में कोई ऑक्सीजन दिया जी मरती, ना कोई सुविधा दी। बोला भाई इसको ले जाओ, इशार का पर्चा कटा था जी। तो वे हंसी आगे जी गिर दिया था। मैं डॉक्टर साहब आपसे विनती हाथ जोड़ के था, मैं रुक जाना। बोला ना मैडम का फोन आ रहा है, मैडम ने करिए जल्दी आओ। यानी आपने एम्बुलेंस भी अपने पैसों से मंगवाई और वो एम्बुलेंस फिर आपको हिसार छोड़ के गई? नहीं जी सर, नहीं हासी छोड़ गई जी हमको। ठीक है। हासी छोड़ने के बाद डॉक्टर ने बोला जो तेरे साथ में थे उनने बोला मैं वे तो जा लिए जी। डॉक्टर ने बोला फिर हम कुछ नहीं कर सकते, तो पक्षते गंभीर मामला है या पूरी हो रही है, हम ही सारा रेफर कर रहे हैं। यानी जिस समय हासी पहुंची आप अपनी पत्नी को लेकर, वो उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी? हाँ, काली देवी का दौरा मृत्यु हो ली थी जी उसने जी। हाँ जी। तो जब आपने डॉक्टर से कारण पूछने की आपने कोशिश की कि किस वजह से ऐसा हो रहा, तो उन्होंने कारण क्या बताया? डॉक्टर ने कहा डॉक्टर की लापरवाही है, जो केस बिगाड़ के हमारे पास में भेज दिया, हम कुछ नहीं कर सकते इसका बारे में। काम इस हार में भेज रहे जी। ठीक है। बोले वहाँ के हमें एम्बुलेंस दे रहे, आप वहाँ जाओ, वहाँ से कोई समाधान होगा थारा। ठीक है। फिर यहाँ आने के बाद आपका क्या समाधान निकला? आंदे जी एम्बुलेंस में तो तारी डॉक्टर ने बोला भैया कुछ नहीं है इसमें रह रहा, हम इसको ये दे नहीं सकते आपको आपके परिवार को बुला लो। हमने हमारा परिवार बुलाया जी। डॉक्टर ने बोले भैया मरी घोषित आई थी, इसका बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, रिपोर्ट के बाद होगी। ठीक है। पोस्टमार्टम हो चुका था? हाँ ना। पोस्टमार्टम में क्या आया? पोस्टमार्टम में आया जी दूसरा दिन हुआ जी, 23 तारीख को पोस्टमार्टम। तो उसमें बताया जी जो कागज में इतना पढ़ नहीं रहा जी, कागज मैंने दे रखे जी। ठीक है। वो कागज में लिख रखे डॉक्टर साहब को। चलिए एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब नारनौंद में आपने डॉक्टर से बात की, जब आपने उनसे पूछा कि भाई मेरी जो पत्नी है उनको क्या हुआ, तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा भाई खून नहीं डट रहा हमारे पास में कोई सुविधा नहीं है। फिर मैं डॉक्टर साहब आपके पास में नहीं सुविधा दी, तो मैंने जवाब दे दिया, बोले किसने बेरा भाई कर्मा का।
मैं डॉक्टर साहब हमने जवाब दे दो, आपके पास में नहीं सुविधा तो हमें और कितने ले जाते जी। नुला मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में को। हाँ। 1 महीना 1 दिन इस बात को हो चुका है, तो क्या आपने पुलिस प्रशासन से कोई मदद मांगी, और अगर मांगी तो किस प्रकार की जो है कार्रवाई उनकी तरफ से हुई है? पुलिस वाले भी नुका हमें कुछ नहीं कर सकते जी। मैं सारा उसमें कर लिया जी, ना कोई मेरी गाँव वाले ने सुनाई करी जी, ना कोई पुलिस प्रशासन ने सुनाई करी जी। किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। जो मेरे पास 3 लड़की है वो माँ मांग रही जी, मैं कहाँ से लिया के दूँ जी। और जो बच्चा जो आपका बेटा हुआ है वो ठीक है अब? नहीं वो ठीक नहीं है जी, उसके आँख में दिक्कत है, एक आँख कमजोर है जी, उसकी सही को नहीं, एक आँख तो। अच्छा। हाँ उसका ऑपरेशन होएगा जी, डॉक्टर ने लिख के दे रखा है ऑपरेशन होएगा, उस पर खर्चा आप बुलाएगा जी। डॉक्टर लाख रुपया तक कह रहे हैं उसके ऊपर खर्चा आएगा, तो इतना मेरा गुजरी नहीं है जी। मैं उसका वो करवा लिया, मैं बड़का नहीं पढ़ूंगा जी, मैं काम करूँगा जी मेरा। जी। आपकी पत्नी का नाम क्या था और उम्र कितनी थी उनकी? पिंकी नाम था जी, उसकी उम्र थी जी 24 साल जी। माजरा गांव के निवासी सुखदेव अभी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने पूरा का पूरा मामला बताया है कि 24 वर्षीय पिंकी, जो इनकी पत्नी का नाम है, उनको लेबर पेन होता है। नारनौंद के सिवाच हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया जाता है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, बेटा होता है। उसके बाद अचानक से क्या होता है कि उनकी जो है ब्लीडिंग नहीं रुक पाती है। मिलने की जब कोशिश की जाती है तो अंदर नहीं जाने दिया जाता, जोर जबरदस्ती करके किसी प्रकार जब ये अंदर पहुंचते हैं लेबर रूम में, तो वहां पर देखते हैं कि स्ट्रेचर के ऊपर जो इनकी वाइफ है अर्धनग्न अवस्था में वो वहां पर होती है। उनको कपड़े भी नहीं पहनाए जाते, यहाँ तक कि कोई ऐसा ट्रीटमेंट भी उनको नहीं दिया जा रहा था जिससे कि उनकी ब्लीडिंग रोक दी जाए, ना ही कारण बताया कि किस वजह से ऐसा हुआ है। उसके बाद इन्हीं से आप सभी से भी मैं एक सवाल करना चाहूँगी कि जब डॉक्टर के पास आप जाते हो, जब एक हॉस्पिटल में आप होते हो, जब लेबर वहाँ पर डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद जो ब्लीडिंग होती है उसको किस प्रकार रोका जाता है? डॉक्टर से कॉटन यूज़ की जाती है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों से ही कपड़े मांगे जाते हैं कि आप अपना कोई कपड़ा, कोई सूट या शॉल हमें ला करके दीजिए जिससे हम उस ब्लीडिंग को रोक पाएँ। उसके बावजूद भी जो है ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, उसको वहाँ से रेफर कर दिया जाता है। डॉक्यूमेंट में जो पर्चा वहां पर बनाया जाता है उसके अंदर लिखा जाता है हिसार, लेकिन एम्बुलेंस को बोला जाता है कि आप उसको जो है हांसी में ही छोड़ के आ जाइए। हांसी के सिविल हॉस्पिटल में जो है पिंकी को ले जाया जाता है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक कि कोई फर्स्ट एड भी उनको नहीं दिया जाता कि एम्बुलेंस में नारनौंद से हांसी तक जब उनको ले जाया जा रहा है तो किसी प्रकार की कोई उनको ऑक्सीजन या कोई ना कोई ग्लूकोज वगैरह कुछ भी उनको नहीं दिया जाता। इसी तरह से उनको सीधा, वो भी एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब एम्बुलेंस में उनको डालो तो क्या हॉस्पिटल की तरफ से किसी प्रकार की मदद आपको मिली थी? नहीं, किस प्रकार की मदद नहीं मिली जी। हमने ला दिया जी, खून मिला तो पता हमें भी हो गई जी। मैं कहा डॉक्टर साहब खून भी लिख दिया, नूले तो लिख देगा, तू ले जा इसको। मैं कुछ नहीं कर सकता, नूलिया मैंने रेफर कर दिया, तू ले जा इसको। जी जी। उसमें मेरी सासू थी, हमें खून मिला तो पता हो गया, हमने गोदी भर के हमने वह एम्बुलेंस में ला दी जी, और एम्बुलेंस में उड़ा है कि न सरकार वाले ने तैर ली जी। जी हाँ जी। तो आप सब भी मुझे खुद एक बात बताइए कि क्या इस प्रकार का जो रवैया है एक पेशेंट के साथ डॉक्टर्स की तरफ से होना चाहिए? दोबारा से बताना चाहूँगी, नारनौंद के सिवाच हॉस्पिटल का ये मामला है जहां पर इस प्रकार का जो ये एक इनके साथ जो है दुर्व्यवहार ही मैं इसको कहूँगी किया गया था कि एक पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। जब कारण पूछा गया कि किस वजह से ऐसा हुआ तो कारण भी नहीं बताया गया। सर एक बात और, जिस टाइम हम आए थे आपने एक लैब का भी जिक्र किया था, तो लैब का क्या था उसमें? लैब का नू था जी, उस पर मैंने रिपोर्ट मांगी तो नूलिया भाई डॉक्टर ने मेरे पास 4 बार रिपोर्ट मांग ली। डॉक्टर मेरे पास है उड़ाया गया, सॉफ्टवेयर उड़ाया गया, मैं कुछ रिपोर्ट नहीं दे सकता। किस प्रकार की रिपोर्ट, क्या रिपोर्ट मांगी? उसमें सारी सुविधा थी जी, इसका कितना बीपी है कितना नहीं, 10.5 ग्राम खून है वो मारती, कुछ प्रपात नहीं दी जी उन्हें। अच्छा। रिपोर्ट कुछ देने ते हट गया जी, उन्होंने बोला भाई डॉक्टर मना कर गया, मैं नहीं दे सकता आपको रिपोर्ट। डॉक्टर ने जो है लैब वाले को भी मना कर दिया कि आपको वो रिपोर्ट ना दी जाए। और जब वो आप वहां पर पहुंचे तो उसका सॉफ्टवेयर भी उड़ा दिया उन्होंने। हाँ जी। ये पक्का उसने लैब वाले ने आपको हाँ, बताई? लैब वाले ने यह बात कही जी, मेरा सॉफ्टवेयर उड़ गया, मैं किसको उड़ा, मैं कुछ नहीं कह सकता। डॉक्टर ने मेरे पास 4 बार रिपोर्ट कटवा ली है, और मैं तो यह बात कहूँगा, मैं डॉक्टर का नाम ले रहा हूँ, डॉक्टर मेरा उड़ाया गया, और उसमें मैंने मेरा खाता मतलब रसीद काट रखी, उसके जितने पैसे उसने मांगे मैंने दे दिए जी। आपके वहां पर जो पिंकी का जो ट्रीटमेंट हुआ है उसके ऊपर कितना खर्चा लगा? उसके ऊपर मैंने 20,000 रुपये मांगे रखे थे, वो 15 तो मैंने दे दिए जी। 5,000 खातर उन्होंने मोटरसाइकिल रख दिया जी मेरा। मेरा मोटरसाइकिल जी देंगे जी, आप पैसा जमा करवा जाना। मैं पे पैसे नहीं है जी, मेरी गंभीर तो देखो, बोले हमें कुछ नहीं देख सकते, हमने तो पैसा चाहिए। मैं ठीक है जी। मतलब इससे ज्यादा तो मैं और गिरा हुआ
क्या किसी की सोच बताऊंगी डॉक्टर की। एक डॉक्टर ने जब पहली बात तो ट्रीटमेंट में एक जान चली जाती है, उसका जिम्मा अपने सर लेने की बजाय जितना भी खर्चा लगा है, 20,000 का खर्चा लगा, उनमें से 15,000 रुपए जो ये पे करके वहां पर आ चुके थे, 5,000 के बदले इनकी बाइक भी उन्होंने जब्त कर ली। जो हॉस्पिटल है, सिवाच हॉस्पिटल है, वहां पर जो है इनकी बाइक भी जब्त कर ली जाती है। मामला एक महीने पहले, आज से ठीक एक महीने पहले 22 मई का ये मामला है और आज पूरा एक महीना और एक दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक भी किसी प्रकार की जो है सुनवाई नहीं हुई है। कोई जो एक्शन, चाहे वो हॉस्पिटल है चाहे वो डॉक्टर है, उनके खिलाफ नहीं लिया गया है। आप लोगों का क्या कहना, क्या इस प्रकार का रवैया सही है? सर, एक आखिरी सवाल और मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब आप क्या चाहते हैं, किस प्रकार की जो मदद है जो आप मीडिया के माध्यम से चाहते हैं? मैंने तो इंसाफ चाहिए जी। जी, इंसाफ में क्या? इंसाफ में मैंने डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई चाहिए जी। मैंने ठीक है, और तड़कन मेरी तो बिरबानी मार दी जी, और किसी की बिरबानी गला योग अत्याचार नहीं होना चाहिए जी। आपके गांव के सरपंच हैं, आपने उनसे बात करने की कोशिश की? ना तो मेरा घर पर सरपंच आ जी, ना कोई गांव का कोई किसी का तरिया का भी सुविधा खातर नहीं आ जी। भाई तना इंसाफ दुआओगे हमें, फिर मेरी तो यह जी प्रशासन से मैंने इंसाफ मिलाओ जी। जी, हाँ जी। 3 बच्चे हैं इनके, एक बेटा जो अभी सिर्फ 1 महीने का है, उससे उसकी मां को छीन लिया जाता है। किस वजह से? सरासर जो है डॉक्टर की लापरवाही की वजह से। आप लोगों का क्या कहना है, क्या इनको न्याय नहीं मिलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। और पुलिस प्रशासन से भी मैं ये अपील करना चाहूंगी कि इस मामले की जो है तह तक जरूर जाए, निष्पक्ष जो है इसके ऊपर छानबीन की जाए और जो भी दोषी, जो भी आरोपी इसमें साबित होते हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को जो है भगवान का रूप दिया जाता है। अगर वही इस तरह के कार्य करेंगे तो वाकई में जो है विश्वास उठ जाएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना न भूलिएगा। एक पक्ष की बात मैं सुन चुकी हूं, अगर दूसरा पक्ष भी हमारे सामने अपनी बात रखना चाहता है तो वो भी हमारे चैनल के माध्यम से जनता तक, दर्शकों तक अपनी बात रख सकता है। मैं सोनिया किसी और खास अपडेट के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होंगी। नमस्कार।